तो आज हम लोग पोलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। पोलिनोमियल एकदम बेसिक से एकदम जीरो से हीरो तक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि पोलिनोमियल होता क्या है। तो पोलिनोमियल क्या होता है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसका जो पावर होता है वो होल नंबर में होता है। होल नंबर तो आपको पता ही होगा कि जीरो से पूरा काउंटिंग नंबर और जीरो दोनों को इंक्लूड कर लेंगे तो क्या होगा, होल नंबर। इसका मतलब कि पोलिनोमियल का जो पावर होगा नॉन निगेटिव इंटीजर्स होगा, यानी कि इंटीजर्स होगा लेकिन निगेटिव इंटीजर्स नहीं होगा। तो पोलिनोमियल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पावर ऑफ वेरिएबल इन होल नंबर या नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ऐसे बोल सकते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन having power of variable in whole number। कहने का मतलब ये है कि हमें वेरिएबल का पावर को चेक करना है। अगर वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर में है तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल बोला जाएगा। अगर होल नंबर में नहीं है पावर तो उसको हम लोग पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखूं यहाँ पे x + 5, ठीक है, तो यहाँ पे हमें और कुछ नहीं चेक करना है, पावर ऑफ वेरिएबल चेक करना है। और पावर ऑफ वेरिएबल मतलब यहाँ पे वेरिएबल x है। हाँ, पहले हम लोग जान लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल और कुछ नहीं होता है, मतलब ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अ सिंबल विच वैल्यूज कैन चेंज, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेरिएबल बोलेंगे। जैसे हम लोग वेरिएबल को हम लोग ABCD के रूप में यूज करते हैं, जैसे ABC मतलब C तक का जो अल्फाबेट है उसको वेरिएबल के रूप में यूज करते हैं हम लोग। अल्फा, बीटा, गामा, ग्रीक अल्फाबेट्स को भी हम लोग वेरिएबल के रूप में यूज करते हैं। तो फिर ये कांस्टेंट क्या होता है, अ सिंबल विच हैव फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब ऐसा सिंबल जिसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू चेंज ना हो। जैसे कि मैं बोलूं 1, ये 1 जो है ना वो आज भी 1 है, कल भी 1 रहेगा और हमेशा 1 रहेगा, इसका वैल्यू फिक्स है, 1 कभी चेंज नहीं होगा। जो 2 है वो 2 ही रहेगा, 3 जो है वो 3 होगा, यानी कि कोई भी नंबर वो कांस्टेंट होता है। और वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है। जैसे कि किसी क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि x का वैल्यू 5 आया, किसी क्वेश्चन में आपने देखा होगा x का वैल्यू 40 आ गया। हर एक अलग अलग क्वेश्चन में x का वैल्यू चेंज होता रहता है। तो ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू टाइम के साथ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें, हम लोग ज्यादातर अल्फाबेट्स को वेरिएबल के रूप में यूज करते हैं और ग्रीक अल्फाबेट को भी वेरिएबल के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या देखना है, आपको पोलिनोमियल चेक करना है। तो पावर ऑफ वेरिएबल इन होल नंबर, मतलब वेरिएबल का जो पावर है ये होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है पावर, अब 1 जो है होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर क्या होता है, 0 से 1 2 3 इनफाइनाइट तक का जो नंबर है 0 के बाद वो होल नंबर होता है। तो यहाँ पे इसका पावर क्या है, 1 है, 1 जो है होल नंबर है, तो ये हमारा क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। तो फिर कौन से ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि वो पोलिनोमियल नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूं √x + 2, तो यहाँ पे मुझे पता है कि √x का मतलब होता है x का पावर 1/2 + 2। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे वेरिएबल का पावर क्या है, 1/2 है, और 1/2 एक होल नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है, 1/2 एक होल नंबर नहीं है, इस वजह से ये जो है वो पोलिनोमियल नहीं होगा। फिर एक देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ x² + 6x + 3, तो यहाँ पे मैंने देखा कि x का पावर जो है वो 2 है, जो कि एक होल नंबर है। यहाँ पे x का जो पावर है 1 जो है हिडन है, 1 में भी एक होल नंबर है, और इधर तो वेरिएबल है ही नहीं तो इसको तो चेक ही नहीं करना। यहाँ पे वेरिएबल होल नंबर, यहाँ भी वेरिएबल होल नंबर, यानी कि ये क्या है,
पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक और एक्सप्रेशन हम लोग देखते हैं, जैसे कि 3x का पावर 6 माइनस 5x टू द पावर माइनस 2 3 प्लस 6x। यहाँ पे अगर हम लोग चेक करते हैं तो x का जो पावर है 6 है, जो कि होल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे x का पावर क्या है, -3 है। -3 यानी कि निगेटिव इंटीजर, और निगेटिव इंटीजर जो होता है होल नंबर नहीं होता है। और जब निगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होता है यानी कि ये गिवन एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हमें पॉलिनोमियल चेक करने के लिए और कुछ नहीं करना है, बस वेरिएबल का पावर देख लेना है। वेरिएबल का जो पावर है होल नंबर में है तो पॉलिनोमियल है, नहीं है तो नहीं है। मुंह क्यों लटका हो, समझ में नहीं आ रहा है? कहाँ गए? चलो तो ये रहा। अभी एक और एक्सप्रेशन हम लोग देखते हैं, जैसे मैं लिखूं 3x प्लस 1/3x, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो इसको अगर हम लोग चेक करेंगे तो इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में अगर चेंज करते हैं तो कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 1/3, और ये x को जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या होता है ना, हमें पता है कि 1/x जो है इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -1 हो जाएगा इनवर्स में। आपने एक्सपोनेंशियल लॉ जो है उसमें पढ़ा होगा कि x का पावर -1 है, इसका मतलब हम लोग 1/x लिखते हैं। तो इसका रिवर्स में 1/x को हम लोग लिख सकते हैं x का पावर -1। तो यहाँ पे x जो है वो ऊपर जाएगा तो x का पावर -1 हो जाएगा, और -1 हो गया तो ये निगेटिव इंटीजर हो गया, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एक बार और बताएं, ठीक है? देखो पहले इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये 3x का 3x, ठीक है, 1/3 है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है, डिनोमिनेटर से x को जब ऊपर ले जाएंगे ना तो इसका पावर उल्टा हो जाएगा। अगर ये प्लस में इसका पावर है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है तो इसका पावर प्लस में हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं लिखूं 1/x का पावर -3, अब इस x के पावर -3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x का पावर +3। अगर ऐसे ही अगर होता x का पावर 7 होता मान के चलो, अब इसको ऊपर लेके जाते अगर हम लोग तो x का पावर -7 हो जाता, उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही होगा, x का पावर +1 है, ऊपर गया तो -1 हो गया, जो कि एक निगेटिव इंटीजर है। निगेटिव इंटीजर जब भी होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं हम। ठीक है, आगे हम लोग टर्म देखते हैं। टर्म क्या होता है? टर्म सीबी के फॉर्म में होता है। सीबी मतलब क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। टर्म क्या होता है ना, किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट होता है उससे टर्म का निर्माण होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ 2 × x, तो ये बन गया 2x, तो ये एक टर्म बन गया। और टर्म कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों, जैसे कि अब यहाँ पे मैं ऐसे सिर्फ लिख दूँ कि x², तो ये अपने आप में एक टर्म है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि 1 × x² किया गया है तभी x² बना है, तो ये अपने आप का ये क्या हो गया, ये टर्म हो गया। अगर मैं बोलूँ कि 3x² × 5x, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 5 3 15x3, तो ये कांस्टेंट हो गया और ये वेरिएबल हो गया। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या हो गया, टर्म हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ टर्म, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म बताना सीखेंगे अब हम लोग कि कितना टर्म है। जैसे यहाँ में मैं लिखूं x + 1, तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक टर्म और ये दूसरा टर्म, यानी कि इसमें टोटल 2 टर्म है। ठीक है, अगर मैं अगला 3x + 5 3x² + 5x + 6 है, तो इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 टर्म है, 1 2 3। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन है कि आप ये बताओ 5xy / 3ab, इसमें कितना टर्म है? कितना टर्म है इसमें? 2 नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। इसमें कितना था, 2 टर्म था, इसमें 3 टर्म था, लेकिन इसमें एक ही टर्म है, क्योंकि टर्म का निर्धारण
टर्म को हम लोग प्लस और माइनस के साइन से अलग करके ही काउंट करते हैं। टर्म को हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई के साइन से काउंट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी एक्सप्रेशन में जितना प्लस और माइनस का साइन होगा उसमें उतना ही टर्म होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 6xy² z माइनस 7xy³ अब यहाँ पे हम लोग ऐसे टर्म को काउंट नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 ये ऐसे नहीं काउंट होगा। हमें बस प्लस और माइनस का साइन को काउंट कर लेना है। जितना इसमें प्लस और माइनस का साइन होगा उतना ही इसमें टर्म होगा। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में प्लस का साइन हिडन होता है तो ये एक साइन जो है ये पूरा एक टर्म को, और यहाँ पे दूसरा साइन जो है वो माइनस का साइन है, यानी कि ये दूसरा टर्म है। यानी कि टोटल इसमें कितना टर्म हुआ, 2 टर्म हुआ। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे कि ये हम लोग बताएं कि इसमें एक टर्म है। क्यों है? क्योंकि इसमें सीवी का फॉर्म जो बन रहा है कांस्टेंट और वेरिएबल का, वो सिंगल है। कैसे सिंगल है मैं बताता हूँ। देखो 5/3 है। ये 5/3 जो है ये एक कांस्टेंट हो गया। 5/3 एक फ्रैक्शन है, और यहाँ पे xy/ab जो है ये वेरिएबल है। तो एक बात बताओ, इसमें एक ही सीबी का फॉर्म बना ना, एक कांस्टेंट हो गया ये और एक वेरिएबल हो गया ये। तो ये सीबी का फॉर्म बना, तो एक ही सीबी का फॉर्म बनाते एक टर्म है। अब इसमें देखो कांस्टेंट वेरिएबल, एक कांस्टेंट वेरिएबल का हुआ, यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल दूसरा हुआ, और यहाँ पे कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल 0 है, 0 पावर है उसका। क्योंकि हमें पता है कि x का पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 है। तो यहाँ समझो कि x 0 इसका पावर है x का, तो 1 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ भी एक cv का पावर है, cv का फॉर्म है। तो 1 2 3 cv का 3 फॉर्म बन गया। तो ये क्या हो गया, 3 टर्म हो गया। जितना cv का फॉर्म बनेगा, c और b का प्रोडक्ट का फॉर्म, उतना उसमें टर्म होगा। तो नंबर ऑफ टर्म हम लोग काउंट करना सीख गए। किसी भी पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ टर्म या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नंबर ऑफ टर्म हम लोग अब बता पाएंगे। नहीं समझ में आया है तो बताना, ठीक है। चलो अब हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि पॉलिनोमियल का डिग्री होता क्या है। तो ये और कुछ नहीं होता है, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है ना, किसी भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको ये डिग्री बोलते हैं। यानी कि ये क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री और कुछ नहीं है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है किसी भी पॉलिनोमियल में। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं x² + 1, तो यहाँ पे वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर है वो कितना है, 2 है। तो इसका डिग्री जो होगा वो 2 होगा। अगर मैं एक और क्वेश्चन लिखूं x³ + 3x² + 6x + 5, यहाँ पे वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर देखेंगे। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। तो इसका डिग्री जो होगा वो 3 होगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं 3x का पावर 5, 6x + 6x का पावर 7 + 5x³ + 4x, मान लो ये है, तो इसका डिग्री क्या होने वाला है। तो इसका डिग्री क्या होगा, सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, इसका है। कितना है, 7 है। तो इसका डिग्री जो होगा वो 7 होगा। लेकिन एक थोड़ा अलग सा सवाल आता है, जैसे ये 6x का पावर 5, 6x³ y² + 9x³ y³ 7xy। सपोज ये है, इसका हमें डिग्री बताना है कि इसका डिग्री कितना है। तो बहुत से लोगों का आंसर होगा कि 5 होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें वेरिएबल का जो पावर है वो 5 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल है, और 2 वेरिएबल है तो दोनों को पावर को हम लोग ऐड करेंगे। तो 3 और 2 कितना हो गया, इसका डिग्री 5 हो गया। इसका अगर देखेंगे तो इसका 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। और इसका 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया।
अब बताओ आप सबसे ज्यादा पावर किसका है, इस टर्म का है, इस टर्म का सबसे ज्यादा पावर है, यानी कि इसका पावर कितना है 6 है, तो डिग्री कितना हो गया 6 हो गया। तो जब इसमें 3 अगर वेरिएबल होता, इसी में 3 वेरिएबल होता, तो तीनों वेरिएबल का पावर को हम लोग क्या करते ऐड कर देते, वो डिग्री बनेगा। मतलब जो सबसे ज्यादा पावर बनाएगा ना वो डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सबको डिग्री भी समझ में आया होगा, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि पहले अब पॉलिनोमियल का टाइप्स डिवीजन करेंगे हम लोग, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मतलब टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल का टाइप को भी पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। टाइप्स पढ़ने से पहले हम लोग कोफिशिएंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल या टर्म, कोई भी टर्म का कोफिशिएंट कितना होता है, या किसी पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पहले कोफिशिएंट के बारे में जानते हैं कि कोफिशिएंट क्या। कोफिशिएंट दो टाइप का होता है, एक नॉमिनल कोफिशिएंट, एक नॉमिनल कोफिशिएंट होता है, दूसरा लेटरल कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट को मैंने शॉर्ट में लिखा है, एक नॉमिनल कोफिशिएंट, जैसे कि मैं कोई टर्म लिख दिया, सिंगल टर्म ऐसे लिख दिया 6x²y, तो यहाँ पे दो टाइप के कोफिशिएंट होंगे। ये जो नंबर है ना, नंबर 6, ये नॉमिनल कोफिशिएंट होगा, NC नॉमिनल कोफिशिएंट। और जो ये ABCD का जो ये वेरिएबल वाला टर्म दिख रहा है ना, ये LC होगा, लेटरल कोफिशिएंट, ठीक है। कोई भी टर्म हो या कोई भी पॉलिनोमियल है, इसमें नॉमिनल कोफिशिएंट और लेटरल कोफिशिएंट का जब जिक्र हो तो जो नंबर होता है ना, तो जो नंबर होता है वो नॉमिनल कोफिशिएंट हो जाता है, और जो वेरिएबल होता है ABCD या ग्रीक अल्फाबेट, वो सब क्या हो जाएगा, वो लेटरल कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंपली कोफिशिएंट की बात करें, अगर कोई, इसको इरेज कर देते हैं पहले, अब सिंपल सिर्फ कोफिशिएंट का बात करें, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया x² + 4x + 7, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 लिख के देता हूँ थोड़ा देर, हाँ। अब इस क्वेश्चन में अगर मेरे से पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इसका कोफिशिएंट पूछा है x² का। x² कहाँ है, तो x² को छोड़ देना है, x² का कोफिशिएंट पूछेगा तो इसको छोड़ देना है, बचा क्या 3, तो इसका आंसर क्या होगा 3 होगा। अगर पूछेगा कि कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, x को छोड़ देना है, x का कोफिशिएंट पूछेगा तो x को छोड़ देना है, बचा क्या 4, तो ये 4 हो जाएगा। अगर पूछता कि कोफिशिएंट ऑफ -x, अगर -x का कोफिशिएंट पूछता तो इसका साइन चेंज करके हमें लिखना हो जाएगा। बहुत आसान है। अच्छा, मैं कुछ दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि 6x² 5xy + 7, ये क्वेश्चन है हो गया। अब इसका कोफिशिएंट पूछेगा, कोफिशिएंट ऑफ y पूछा ना, तो सिर्फ y इस टर्म में y को छोड़ देना है, क्या बचा 5, x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, x है। आपको कोफिशिएंट भी समझ में आया होगा। अगले वीडियो में पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, डिग्री के आधार पे, टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, इससे आपको कोई फायदा मिला हो, तो इसको लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।